एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने तो आपको प्रत्येक विषय के पेपर में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि पेपर को याद जरूर करना। गणित विषय का पेपर आप देख ही चुके हैं और कई सारे बच्चे कमेंट भी की थी कि सर जो आपने लाइव क्लास हमें प्रोवाइड करवाई थी स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए 100% में से 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षा में आया है। विज्ञान विषय के पेपर के लिए भी मैं कह रहा हूं कि जो लाइव क्लास रहेगी वो कब रहेगी। अभी मैं क्वेश्चन उनके निकाल रहा हूं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन होंगे। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है सबसे पहले, और ये प्रश्नों को भी आपको याद करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है परीक्षा में आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अभिक्रिया होगी यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, तो इसमें आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ध्यान रखना है, जो कि हमारा आंसर सही होगा। प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या है। तो संतुलित जो समीकरण होगी तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सेकंड में, और वो हो जाएगा C3H8 + 3O2 3CO2 + 3H2O। तो ये आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी मेरे प्यारे जो नए भैया बहन जुड़े हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो उन बच्चों से आप पूछ लीजिए जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो वह क्या उत्पाद बनाएगा, इसमें आपको लिखना है लवण और जल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण है वह कौन सा होगा, तो 5th में आपको लिखना है मोटर। ठीक है, तो मोटर हमारा सही होगा। अगला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो इसमें आपको लिखना है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो। क्रियाओं को मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो क्रियाएं होती है अनैच्छिक क्रियाएं। कैसी होती है, तो इसमें आपको लिखना है अनैच्छिक। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएगी। तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ जाएगी, तो उंगलियां मुड़ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किस दिशा में मुड़ेगी, तो इसमें आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस। तो इसमें आपको आइरिस लिखना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न करता है, तो इसमें आपको लिखना है H2 हाइड्रोजन गैस। ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है और आपको मुझे पूरा पेपर बताना है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब आज करना ही है। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका गलत होगा। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये गलत होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये सत्य लिखना है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने वाले अपवर्तन होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4th में असत्य। सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, गलत होगा। मानव आंख के रेटिना में दृष्टि रेखा के लिए रोड और कोन कोशिकाएं हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये है आपकी जोड़ी जो आपको परीक्षा के लिए दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, HCl। ऊष्मा का अवशोषण में आपको मिलाना रहेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सेरिबेलम में हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। DNA में आपका सही आंसर हो जाएगा जीन। मेंडल आनुवांशिकता का नियम। AQ प्रतीक है, पदार्थ पानी में घुल जाता है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये रहा अगला क्वेश्चन जिसमें आपको दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम है। तो इसमें आपको लिखना है 2 धातुओं का नाम। एक धातु का नाम हो जाएगा सोडियम, तो दूसरी धातु का नाम हो जाएगा गैलियम। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। क्या लिखना है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव की ओर। मानव का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? इसमें आपको लिखना है 120 से 80 mmHg। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये रहा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है? तो उसका नाम है अग्र मस्तिष्क। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है अवतल लेंस, अवतल लेंस। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H4 एथीन का रासायनिक सूत्र होगा, तो इसमें C2H4 लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि 2 घंटे की जो लाइव क्लास रहेगी वो बहुत जल्द आने वाली है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 2 घंटे की लाइव क्लास में ज़रूर बैठना है और टिक जाना है आपको, और अच्छे से देख कर ही जाना है, क्योंकि पेपर बाहर आपका मेरी 2 घंटे की लाइव क्लास से नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ मोस्ट के तौर पर है, और लाइव क्लास भी आपकी वह मोस्ट के तौर पर रहेगी।